पुरुषोत्तम योग, उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 17 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। इन दोनों से मतलब नाशवान और अविनाशी। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। हरिओम। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, जहां तक आप समझ सकते हो वहां तक सगुण ब्रह्म आपके लिए। जहां से आपके समझ नहीं होता है वही निर्गुण ब्रह्म बन जाता है। जहां तक इंद्रियों के माध्यम से आप उसे अनुभव कर सकते हो वो सगुण ब्रह्म बन जाते आपके लिए। जितना आप अनुभव करना चाहते हो उतना वो आपके साथ रहते हैं, आपको उनका अनुभव दिखाते हैं। और ये जो जीव जगत, ये सगुण ब्रह्म का हिस्सा है। तो यहाँ जो सब हम देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, सब सगुण ब्रह्म की हिस्सा है। इंद्रिय के माध्यम से आप जहां जहां जा सकते हो वो सगुण ब्रह्म का हिस्सा। ये सगुण ब्रह्म माया की अधिपति है। जितने सारे माया है, माया तो जरूरी है। जैसे एनेस्थेसिया जरूरी होता है कोई भी सर्जरी के लिए, संसार में माया की जरूरत होती है। ये सब जगत की जो जितने सारे हम क्रियाएं सर्जरी करते हैं, उसके लिए माया की जरूरत है। बिना माया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर माया ना हो, मोह ना हो, माँ और बेटे का, माँ और बच्चे का रिश्ता ना हो, तो कैसे चलेगा ये समाज, ये सृष्टि। तो माया एनेस्थेसिया है, जरूरी। वो सगुण ब्रह्म की हिस्सा है। जब हम निर्गुण ब्रह्म को की ओर अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, वो ज्ञान के माध्यम से होता है। जब माया छूटता है, ज्ञान का प्रज्ञा, ज्ञान का महिमा और ज्ञान का दीप्ति जब जागरण होता है, तब जाकर हमें निर्गुण ब्रह्म होने का एहसास होता है। जितना दिखता है और जितना नहीं दिखता है, जो दिखता है वो कितना छोटा है, जो नहीं दिखता है वो बहुत बड़ा होता है। और उसको जानने की हम में इच्छा जब होती है, उसे हम निर्गुण ब्रह्म की ओर जाने की रास्ता खुल जाता है। आपकी इच्छा, आपकी ज्ञान की सोपान के बाहर जब जाने की और चाहिए, और ज्ञान के माध्यम से आप जानना चाहते हो, वो निर्गुण ब्रह्म की आपके ऊपर खिंचाव है। सब तो हम माया में, जीव जगत में फंसकर यही एनेस्थेसाइज होकर यही मर जाते हैं। लेकिन जो इससे बाहर आना चाहता है वो निर्गुण ब्रह्म को अनुभव करता है। और जो निर्गुण ब्रह्म को अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति, वो स्थिति आपको और आपके और आपकी, इनमें कोई फर्क नहीं रहता है। आप और आप में कोई फर्क नहीं रहता है। जैसे आप मतलब मैं जो कहती हूँ, जो हमें संसार मैं कहकर छोड़ता है उससे हम मैं समझते हैं। लेकिन अपना शुद्ध स्वरूप जो मैं हूं, उससे हम कभी नहीं मिल पाते हैं।
निर्गुण ब्रह्म में ये मैं दोनों एक हो जाते हैं। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की बात होती है, ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक चुनौती। ये जीव जगत माया, इसके परे और बहुत बड़ा संसार ब्रह्मांड भरी पड़ी हुई है हमारे लिए, ये एहसास होता है। और शुरुआत होती है हमारा वो हिस्सा, सोच का हिस्सा, ये जो बंद पड़ा रहता है वो सोच का हिस्सा खुल जाता है। तो निर्गुण ब्रह्म, जैसे जब आप टनल टनल में जाते हो, टनल एकदम अंधकार होता है, जब वो अंधकार से आप रोशनी की ओर जाते हो, रोशनी जब देखते हो, टनल माया हो जाता है। जैसे टनल ही माया था, ये सच्चाई है। जब निर्गुण ब्रह्म की ओर जाते हैं, ये टनल जैसा दिखता है, ये बिल्कुल गायब हो जाता है। ये सगुण ब्रह्म की हर स्थितियां, ये जीव, ये जगत, ये माया, सब कुछ चला जाता है जब आप वो रोशनी, वो निर्गुण ब्रह्म की ओर चलते हो। जब जीव जगत माया माया बन जाए, जान लेना आप निर्गुण ब्रह्म की ओर, आपको वो एहसास मिल रहा है जो आपका अधिकार है। निर्गुण ब्रह्म आपकी अधिकार है। क्या इतना चलेगा? हाँ विल अर्पिता। दिस हाँ। विल दिस हाँ अर्पिता, चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप खुद की अधिकार को समझिए और यही एक ही जीवन में निर्गुण ब्रह्म की एहसास करने की प्रयत्न जरूर कीजिएगा। बियॉन्ड एनेस्थेसिया, बियॉन्ड माया। हम्म, समझ में आ गया। प्रभा जी, जैसे आप रोज कहते हैं, हरिओम प्रभा जी, कि आप अपने केंद्र पे आ जाओ, अपने कॉन्शियसनेस को देखो, तो यही वही ब्रह्म जो अभी बता रहे हैं अर्पिता जी, तो वो वही ब्रह्म को जानना है। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे को आपने बहुत अच्छा करके बताया है कि आप अपने केंद्र पे आ जाओ, केंद्र पे आ जाओ। अगर हम अपने केंद्र पे आ जाते हैं तो इसका मतलब हम उस सगुन से हटके उस ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड उसी के लिए ना